तो क्या इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा? तो हम इंसान के बच्चे हैं, जानवर के बच्चे नहीं है। सिस्टम लगाते, बड़ा पाइप लेके आते यार, अंदर कूद जाते, छत पे चले जाते, कहीं तो जाते। लोग यहाँ जालियों पे खड़े खड़े मर गए, सड़ गए यार, कोयला बन गए, राख बन गए। उनको हाथ में उठाया तो हाथ में आ गया, जिस्म नीचे गया। इस तरह हुआ है यार। हमारे साथ के दोस्त, हमारे करीबी दोस्त यार, जिसके साथ हम लोग ऊपर बैठ कर गैदरिंग बनाते थे, कोई नहीं बचा, सब चले गए। सिवाय हम 2 बंदे बचे गैदरिंग के। 9 बंदे थे हम लोग, 9 में से हम 2 बचे, बाकी सब जा चुके हैं। वैसी हुकूमत को मैं कहता हूँ डूब मर जाना चाहिए गंदे पानी में। दोस्तों आप मुझसे कलमा पढ़वा लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर मेरा कोई भी नहीं है यार, न मेरी अम्मी है, न मेरी बहन है, न मेरा भाई, कोई नहीं है यार। और अंदर की कंडीशन अपना माल गया गुल प्लाजा गया, दोबारा बन जाएगा, माल गया दोबारा आ जाएगा। अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन जान चले गई, इसका ज़ाला कौन भरेगा? में इतना जज्बा है कि अपने लोगों को खुद बचा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार है उन लोगों के लिए जिनकी जान चली गई। अब तो कोई फायदा नहीं अंदर जाने का भी, लेकिन कम से कम अपनी जान जिनका माल है निकालने के चक्कर। कुछ केस ऐसा है जो अभी सेफ अंदर है। टुकड़ों टुकड़ों में पीसेस में लोग जा रहे हैं यहाँ से। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला जिनके घर वाले अंदर शहीद हो गए उनको सब्र तरीकाकार है। लास्ट टाइम हम टैंकर माफिया के बारे में मैंने बात की तो पूरे पठान मेरे पीछे पड़ गए, केस कर दिया मुझ पर। तो ये क्या तरीका है? मतलब हम बोले भी ना। उसमें जो है ना, हमले औरत भी थी, प्रेग्नेंट औरतें भी थी यार, छोटे छोटे बच्चे, इतने से बच्चे अंदर से निकले हैं। हुकूमत के नॉलेज में सब कुछ है। इतने पत्थर चले, जो क्रेन चल रही है ना ऊपर, वो देखे, अगर इसी तरह ये क्रेन यहाँ आती, यहाँ आके तोड़ फोड़ करते हैं, यहाँ से अंदर से चले जाते हैं, रेस्क्यू अंदर कर सकती थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अब ये लोग क्यों जा रहे हैं ऊपर? क्या करने जा रहे हैं? क्या वजह है क्या इनका? क्या जरूरत है इनको ऊपर जाने की? हमारे समेत नहीं जा रहे। हमारे अपने बंदे जिस तरह भागे ना, रंपा प्लाजा के ऊपर चढ़ के निकल के, हमारी दुकान ये रही सामने वाली। 26 गेट है जी, एग्जिट गेट है जी। तो क्या वो भी मैंने सुना है, वो क्यों आखिर रात 10 बजे रात नहीं, देखें इसके ऊपर भी 10 बजे गेट बंद होते हैं, ये बात मतलब 2 खुले थे बाकी बंद? नहीं, ये फेक है, 2 बंद थे, बाकी गेट खुले हुए थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ का कोई निजाम नहीं है। आग कैसे लगी ये हम नहीं जानते, हमें बिल्कुल नहीं पता। हम ये जानते हैं कि यहाँ पे इतनी जानें चली गई हैं। आप यकीन करें, किसी गांव देहात में कोई बहुत छोटा सा कस्बा होता है, कहीं पे आग लगती है ना, वहां पर भी रेस्क्यू वाले पहुंच जाते हैं। इतने बड़े शहर में जो इतना कहते हैं कि 70% तो कमा कर देता है कराची पूरे पाकिस्तान को, यहाँ पर आग नहीं बुझ सकी। सोचने की बात है, खड़े खड़े लोग यहाँ पर जल रहे हैं, मर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं हमें बचा लो। क्या था ये समझ नहीं आती। फिर लोग अपने आप को बचाने के लिए कि भाई इनकी इंतजामिया नहीं पहुंची उस टाइम, मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। जिस रात आग लगी है उस वक्त मैं कराची में नहीं थी। 3 बजे रात को मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, कराची आई हूँ। कराची आने के बाद, क्योंकि पहले से हमें न्यूज पहुंच चुकी थी, यहाँ आई हूँ। यकीन करें ये इस तरह जल रहा था जैसे लावारिस कराची होता है, सही कहते हैं लोग। मेरी तबीयत खराब हो गई यहाँ पर खड़े होके। मैंने उस वक्त से वीडियो नहीं बनाई, लोग बना रहे थे, व्यूज हासिल कर रहे थे, बहुत सब कुछ हो रहा था। और वो ये कह रहे थे हम साथ दे रहे, साथ कोई भी नहीं दे रहा था, किसी ने साथ नहीं दिया। यकीन करें मुझे वॉमिट होने लगी कि ये क्या चल रहा है। लोगों की चीखों पुकार हो रही है, अभी तो वो भी नहीं हो रही है। 5 दिन तक आग नहीं बुझ सकी है। लोग कहते रहे कि भाई कम से कम ऐसे इतना कर दे कि हमारी जो लाशें हैं वो हमें पूरी मिल जाए। आखिरकार वही हुआ कि ये बिल्डिंग का इंतजार कर रहे थे गिरने का, गिर गई बिल्डिंग। अब टुकड़ों में हड्डियां निकाल के उसको लपेट के दफना रहे। अभी ये भाई ने इन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया, मैं आना नहीं चाह रही थी कि मैं इस चीज पे अपने व्यूज हासिल नहीं करना चाहती, लेकिन 2026 जदीद दौर चल रहा है। ये नॉर्मल से पानी से इतनी थी गाड़ियां लागे, टैंकर लागे, पानियां मार रहे, आवाम की जिंदगी कोई है ही नहीं साहब। और पानी टैंकर आ रहा है 10 मिनट बाद एक और टैंकर आ रहा है, वो भी ट्रैफिक में फंस के आ रहा है। वो इनको कोई अलग लगाना चाहिए। सब अंदर फंसे हुए, अंदर रो रहे हैं, पीट रहे, अपने आप को बोल रहे कि निकालो। अभी भी फंसे हुए, अभी भी है उस टाइम ये सीढ़ियों की तरफ जालियां बंद है। अब जाहिर सी बात है, आप ऊपर भागेंगे अपनी जान बचाने, आप देखेंगे ऊपर जालियां बंद है, यहाँ नीचे आग है, तो आप क्या करेंगे? आप जानबूझ के आग में कूद जाएंगे। मैडम ये बहुत बड़ी मार्केट है, 200-250 बंदा अंदर होता है। सीढ़ियों पे हमारी बहुत सारी यादें इस बिल्डिंग से वाबस्ता हैं। मैम सीढ़ियों पे लोग पड़े लंबे हो गए, खत्म हो गए, वहीं पर ही निडाल हो गए। मौका ही नहीं दिया, आग ने मौका ही नहीं दिया। स्मोक से खत्म हो गया। धुआं इतना था ना, धुएं समझिए पूरी टाइल जो है पूरा शोरूम था हमारा, ऐसी कैसी नीचे आई। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारे लड़के यहाँ से निकल चुके थे, जिसमें से मेरे बहनोई भी थे, मेरा स्टाफ, मेरे बॉस का तो सर पड़ा है यहाँ से। धुएं में भाग रहे, नजर नहीं आ रहा। एक तो ब्लैक आउट कर दिया पूरा। थोड़ी बहुत भी रोशनी होती ना तो इंसान को नजर आता है, इंसान निकल जाता।
लेकिन ब्लैक आउट हुआ था अंदर, बिल्कुल अंधेरा घुप हुआ था, सिवाय जो ने और मोबाइल की टॉर्च चल ली थी और धुआं नजर आ रहा सामने। अब ऐसे में लोग कहाँ भागेंगे, किधर ही आएंगे? जैसे जैसे जगह मिली वैसे वैसे वो निकलते गए। अगर कोई हादसा होता है तो हमें नहीं पता हमें कोई बचाने वाला है कि नहीं है, बस लोग मर रहे हैं, लोग मरने दो। 4-5 दिन तक आग लगी रही है, ऐसे ही है ना। अभी भी अंदर लोगों को अभी भी स्मोक देखे ना, धुआं निकल रहा है अभी भी अंदर आग होगी। अंदर जाने, आवाम को अंदर जाने दें, आवाम को अंदर जाने दें तो कुछ इंसान कुछ मेहनत करे, खुद ही कुछ करे आवाम के लिए। मैं तो ये पूछती हूँ, क्या आप लोग बिल्डिंग जलने का इंतजार कर रहे थे, कंप्लीट गिरने का इंतजार कर रहे थे? एटलीस्ट आप इतना तो करते कि उनकी बॉडियां तो पूरी पूरी दे देते, उनके लवाहिकीन को कम से कम। अभी वो समेट के हड्डियां समेट के दफना रहे हैं। कहाँ का कानून है? हम कहाँ रह रहे हैं? कि जब आग लग गई है तो कम से कम गेट तो खोल देने चाहिए इनको। गेट बंद करने का कुछ क्या बनता है? सारे बंद कर दिए तो खोल तो दे कम से कम, कहीं से बंदा जा तो सके, निकल तो सके कम से कम। इसमें अपनी जान तो बचा सके। नजर आ रही है, शनाख्त आ रही है आपको? कोई अपनी जान तो बचा सके। इसमें कोई शनाख्त है? इसमें नाम बता रहे हैं कि अदनान है या नुमान है, कैसे पता लगेगा? डीएनए भी अगर आप करोगे तो कैसे पता लगेगा आपको? डीएनए में देखें, इसमें आपको पता लग रहा है कौन अदनान है और कौन नुमान है और कौन सलमान है, कौन रिशान है? कुछ भी पता नहीं लग रहा, बिल्कुल खाक हुआ है। मैडम मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? सही है। और इसका पूरा कौन करेगा? क्या ये सब कुछ कराची में ऐसे ही होता रहेगा? कराची के कारोबार को मजीद डैमेज किया जा रहा है। अवाम, चलो कारोबार तो ऐसी की तैसी में, अवाम का भी बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची का पुरसाने हाल कोई नहीं है क्या? यहाँ कोई हुकूमत नहीं है? मेयर साहब आए इधर, कोई हुकूमत का आदमी आया? किसी ने स्टेटमेंट दिया? किसी की कोई राय है? ऐसा कब तक होता रहेगा? मासूम बच्चों की जाने गई है, समझे ना। घर पूरे पर घर तबाह हो गया, लोगों का करोड़ों रुपया तबाह हो गया। इसका खुमियादा कौन भुगतेगा? ऐसा कब तक होता रहेगा? क्या हम इसी तरह पलते रहेंगे? हम क्या भेड़ बकरी हैं क्या? हमें कौन कब समझेगा? कौन हमारा सहारा बनेगा? ये हुकूमत क्या इसी तरह चलती रहेंगी? ये हुकूमत तो नहीं है ना। फिर ऐसी हुकूमत को मैं कहता हूँ डूब मर जाना चाहिए गंदे पानी में। जिस तरह के मामला ये आवाम के सामने आ रहा है, आज ये है कल कहीं और हो जाएगा, तो क्या इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा? तो हम इंसान के बच्चे हैं, जानवर के बच्चे नहीं है। उन हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए जिनके वोटों पे आते हैं और उन्हीं के साथ ये ज्यादतियां कर रहे हैं। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? अल्लाह ताला इनको कोई अच्छी हिदायत परवरदिगार, और जिन लोगों के साथ सब कुछ ये हुआ है उनका खुमियादा कौन भुगतेगा? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। चलो माल जाने तो चली गई, जान अपना माल गया गुल प्लाजा गया, दोबारा बन जाएगा, माल गया दोबारा आ जाएगा। अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन जान चले गई, इसका अजाला कौन भरेगा? जान तड़प के मरे होंगे। अंडरग्राउंड है मैडम, ये अंडरग्राउंड है। मैं 3 महीने इधर इस विजिट के अंदर जाके, अंडरग्राउंड में बच्चे और लेडीज की तादाद इतनी, मैं अपनी मिसेस को लाता था शॉपिंग के लिए। आप यकीन नहीं माने, मेरे हिसाब से इसमें तकरीबन 10-12 हजार आदमी अंदर मारा हुआ है, जिसमें लेडीज और बच्चों की तादाद है। हुकूमत इस चीज को बिल्कुल समझना, कानों में जू नहीं, नहीं वो लेगी नहीं, जाहिर बात है मैं खुल के स्टेटमेंट दे नहीं सकता। ये उसमें जो है ना आमले औरत भी थी, प्रेग्नेंट औरतें भी थी यार, छोटे छोटे बच्चे, इतने से बच्चे अंदर से निकले हैं। हुकूमत के नॉलेज में सब कुछ है, उनको सब कुछ पता है और वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई है, लेकिन अल्लाह ना करे जब उनके बाल बच्चों पर आफत आएगी फिर उनको पता चलेगा इंसान क्या चीज। अपने बच्चे जलते हुए देखेंगे शायद आपको कुछ अंदाजा होगा। इतने पत्थर दिले। अभी जो क्रेन चल रही है ना ऊपर, वो देखे, अगर इसी तरह ये क्रेन यहाँ आती, यहाँ आके तोड़ फोड़ करते हैं, यहाँ से अंदर से चले आते हैं, अंदर कर सकती थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। अब ये लोग क्यों जा रहे हैं ऊपर? क्या करने जा रहे हैं? क्या वजह है? क्या है इनका? क्या जरूरत है इनको ऊपर जाने की? माल समेटने जा रहे हैं, जो लोगों को नुकसान हुआ है वो हड्डियां समेटने जा रहे हैं। अभी हड्डियां समेटने जा रहे हैं। ये सामने पार्किंग की जगह थी, बाइकें पार्क होती थी, लोग अंदर से भागे और बाइकें उठाने के लिए वो अंदर ही बेचारे डप गए, वो भी अंदर डप गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल लिए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हुकूमत के जो माशाल्लाह मेयर कराची मेरे ख्याल में मुर्तज़ा अवाब कहलाते हैं, पता नहीं कौन से वोटों पे आए नहीं आए, वोटों पे समझ से बाहर है। उन्होंने क्या एक्शन लिया? वो दुनिया भर में शाली मार वो दिखाने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का उन्होंने कोई विजिट नहीं किया। भाई इनकी एक कॉल पे हो सकता था यहाँ पे फर्स्ट एड पहुंच सकती थी, सब कुछ हो सकता। अगर हुक्मरान चाहते तो बहुत कुछ होता और जल्द से जल्द इमरजेंटली बहुत से मामला हल हो जाते। हुकूमत चाहती नहीं थी, क्या हुकूमत के नॉलेज में सब कुछ है? या अल्लाह माफ करे कहना चाहिए, क्या हुकूमत दुकान जली थी ना,
अगर आप फौरन दस्ती यहाँ पर आ जाते, उसी टाइम आ दस्ती जाते। आगे रेस्क्यू अगर करते तो पूरी मार्केट निकल सकती थी। जितने भी अंदर कस्टमर थे, हमारे लड़के थे, हमारे लोग थे, हमारी आवाम थी, सब निकल सब सकते थे। निकल जाते, सब लेकिन निकल जाते। जो राख होता वो दुकानें राख होती, माल राख होता, अवाम राख अवाम नहीं नहीं। होती। 8-10 गेट है और सबको लॉक करके कोई केमिकल ऐसा छोड़ा गया है जिसकी वजह से ये आग भड़क। भाई इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोगों का दुख नहीं देखा जाता। हमसे खुद हमारा कोई खूनी रिश्तेदार तो था नहीं यहाँ पे। उस दिन जिस दिन हम लोग यहाँ पर रात को आए, हम लोग देखकर हैरान हो गए। हम तो यहाँ सब कुछ सही गए, और अभी हमारे घर में भी शादी आ रही थी जिससे हम लोग शॉपिंग यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने की थी। हम भी तो हो सकते थे, हम भी यहाँ पर काम करते थे, हम भी यूट्यूबर्स हैं। गई है शादी वाली बच्ची, अगले महीने उसकी शादी बिल्कुल थी। बिल्कुल ऐसी है। वो शॉपिंग करने आई थी, वो चले गई, खत्म हो गई, राख हो गई। मैं ये सोच के मेरी हालत खराब हो गई थी कि मैं अक्सर यहाँ पर वीडियो बनाने आती थी। अक्सर हम रात को ही आते थे यहाँ पर, जब मार्केट बंद हो जाती थी तब हम वीडियो बनाते थे। तो मैं भी तो हो सकती थी, मेरा कौन, अगर मैं होती तो मैं भी मर के जल के मुझे भी निकाल रहे होते। कुछ अकल के नाखून ले, ये क्या तरीकाकार है। लास्ट टाइम हम टैंकर माफिया के बारे में मैंने बात की तो पूरे पठान मेरे पीछे पड़ गए, केस कर दिया मुझ पर। तो ये क्या तरीका है, मतलब हम बोले भी ना, जबान काट ले, नहीं बोल सकते। अगर हम किसी के लिए बोलेंगे, बिल्कुल अपने आवाम के साथ ना खड़े हो तो किसके साथ खड़े हो। कुछ खुदा का खौफ करे, अकल के नाखून ले। इतनी जानें चली गई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जानें ऐसी ही गई हैं, ये कत्ल हुए हैं। आप लोग इस चीज से जो है कातिल हैं। तो अगर एक कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। यहाँ पे कितनी जानें चली गई हैं, खुदा का खौफ करें। इनसे मैं जरूर पूछूंगी कि इंतजामिया का जो था, और फिर वो हमने सुना कि मेंटेनेंस 5500 रुपए ली जा रही थी, क्या ऐसा सच था कि नहीं था, और उस पर सारी फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, हम अजाला नहीं कर सकते किसी भी चीज का। जाने जो चली गई। आपकी यहाँ पर शॉप थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी 3 शॉप थी। मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ होते हैं। हमारी 3 शॉप थी। एक शॉप मेज़ानाइन फ्लोर पर थी और 2 शॉपें हमारी ग्राउंड फ्लोर पर थी। किस चीज की शॉप थी? क्रॉकरी की। क्रॉकरी की शॉप। क्रॉकरी की शॉप थी। अच्छा, मैंने सुना ये बातें अब माइंड में चल रही है कि ये मेंटेनेंस लेते थे, यहाँ पे 5500 रुपए लेते थे, मंथली लेते थे। तो ये क्या सच है? ये गलत है। गलत है। हम दुकानदार मेंटेनेंस पे करते थे 1500 ओनली, 1500 रुपए हम मेंटेनेंस पे करते थे। जिसके अंदर कुछ दुकानदार ऐसे भी है कि 2 महीने डिले भी कर देते थे, तो गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी उसे संभालती थी। सही। तो 5500 रुपए वाली जो न्यूज चल रही है, ये झूठ चल रहा है। ये दरअसल बहुत सारे यूट्यूबर्स सब अपने अपने में लगे हुए हैं। ये सब जानते हुए हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जी, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो जिसके दिल में आ रहा है वो अपने हिसाब से बोलते जा रहेगा। 5500 रुपए वाला कोई ऐसी कहानी नहीं है। ओनली 1500 रुपए मेंटेनेंस होता था। जिस वक्त गुल प्लाजा में आग लगी तो हमारे गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के सदर साहब तनवीर पास्ता साहब, वो फौरी अपने नीचे ऑफिस में थे, वो फौरी ऊपर आए हैं। जो हमारे पास सामान था हमने उससे बहुत कोशिशें की आग रोकने की, लेकिन बस ये एक तरीके से सानिया अल्लाह की तरफ से। यहाँ पे कितने गेट हैं? 26 गेट हैं। जी, एग्जिट गेट है। जी जी। तो क्या वो भी मैंने सुना है, वो क्यों आखिर रात 10 बजे रात नहीं, देखें इसके ऊपर भी 10 बजे गेट बंद होते हैं। ये बात मतलब 2 खुले थे बाकी बंद? नहीं, ये फेक है। 2 बंद थे, बाकी गेट खुले हुए थे। 2 बंद थे, बाकी खुले बाकी गेट क्या बात कर रहे हैं? पूरे सोशल मीडिया में फैला हुआ है भाई। जी, 2 गेट बंद थे, बाकी सारे गेट खुले हुए थे। दरअसल ऊपर की हम तो अंदर ही थे ना, बाकी लोग बाहर से कुछ भी कह सकते हैं कि ये हुआ, लेकिन हम अंदर थे। हमने सब अपनी आंखों से देखा है। ऊपर की जो सीढ़ियां होती है वो सीढ़ियां बंद की गई थी, क्योंकि टाइम इस तरह का हो गया था 10 बजे होता है जी, बंद होने का। तो ये हमें पता नहीं था कि ये सानिया हो सकता है, तो हमको पहले से ही बाहर निकल जाते अगर हमें गैप का इल्म होता। और दूसरी बात कि ऊपर की सीढ़ियां बंद थी, लेकिन उसे भी खोलने की कोशिश की गई थी। फिर जो मेन रोड के गेट होते हैं, दरअसल यहाँ पे बहुत सारे मामला होते हैं, डकैट्स वगैरह 10 तरह की बातें। तो इस हिसाब से जो मेन ये हमारी जो फ्रंट गेट है एम जीना वाले गेट, ये बंद करवाती है कमेटी। ठीक है, बाकी अंदर के बैक वाले खुले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये गेट भी खुलवा दिए गए थे। ठीक है, तो कितना टाइम ड्यूरेशन था जिसमें आग इतनी भड़की कि कोई निकल ही नहीं सका? अगर खुले हुए थे तो लोग बताएं, बहुत झमझटा हो गया था। गुल प्लाजा के अंदर वर्कर्स हम गिने, हम सेलमैन गिने, हम दुकानदार गिने, तो एक मजमूई तादाद होती है। सही। तो धक्कम धक्की हर चीज, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो हार्ट पेशेंट थे, जो ये धुआं बर्दाश्त नहीं कर सके, जो गिर गए। लेकिन जितनी कोशिश हो सकी गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी से भी हो सकी, और आपस में दुकानदारों ने भी एक दूसरे की बहुत हेल्प करी है कि ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग, ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। एक अपराध निकल रहा है, वो अपने साथ 3 अपराध लेके निकल रहेगा। जितनी कोशिश, जितनी हिम्मत दुकानदारों से हो सकी वो दुकानदारों ने करी। आप लोग सेफ थे? आप लोग निकले? हाँ, हम सेफ मतलब थे नहीं, लेकिन बस वो अल्लाह की तरफ से मदद निकल गए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि निकले आप? जी, बस जैसे निकले हम निकल गए।
सेफ साइड कोई भी नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से धुआं आ रहा था सब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था। आपका कहना ये है कि गेट सब खुले हुए थे? जी, ठीक है, 2 गेट बंद थे। अगेन कह थे। रहा हूँ, वो भी आई थिंक जिस हिसाब से हमारे सब आए थे तो उन्होंने वो 2 गेट भी खुलवा दिए थे। कोशिश अपनी पूरी करी थी, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है। मतलब ये गलत बात, ये तो गलत है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात जो 5,500 1500 मेंटेनेंस, ये बिल्कुल झूठ हैगा। ओनली 1500 मेंटेनेंस है गुल प्लाजा का। ये क्यों झूठ बोला गया, ये भी आप बता दें जरा। अल्लाह बेहतर जाने, अभी क्या कह सकते हैं, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। मिसगाइड करने वाली बात है, आवाम को तो जो चीज दिखाई जाएगी वो तो भड़क जाते हैं। बाहर के भी लोग कह रहे हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन हम अंदर के दुकानदार हैं, हमें सब पता है। हमारी मैनेजमेंट कमेटी हमसे क्या ले रही है वो सब भी हमें पता है। आपको नहीं पता होगा, इन्हें नहीं पता होगा, इन्हें नहीं पता क्या चल रहा है। अब कहने को लोग 55,000 भी मेंटेनेंस वो देख रहे हैं जो लोग मर रहे हैं, हम आप यकीन करें। मैं अफसोस इसी बात का कहिएगा, देखो माल अल्लाह के देना था, अल्लाह ने दिया, अल्लाह फिर देगा हमें। लेकिन आप क्या कहते हैं, आग बुझ ही नहीं सकी है, लोगों को नहीं निकाल सके, लोग चिपक के मर गए। जैसे कोशिश कर जली हुई लाशें मारी गई हैं। जली हुई आग के अंदर हर इंसान नहीं जा सकता, एक अपनी कोशिश कर सकते हैं। जितनी कोशिश गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी से हुई वो भी करी। क्या आप कहते हैं, आप ये सोचते हैं कि अगर कोई और मुल्क होता ना पाकिस्तान से बाहर, कभी भी आग लगी है तो आग बुझाई गई है। जी, जब वो लोग कर सकते हैं, हम इतना बड़ा शहर, आप यकीन करें, मैं फिर वही बात कहूंगी, हम किसी गांव देहात में नहीं रहते। सही। वहां भी रेस्क्यू टीम पहुंच जाती। यहाँ कैसे देख रहे थे, ऐसे खड़े हुए थे, देख रहे थे। मैं खुद आई हूँ यहाँ पे। देखिए, देखने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। सिंध हुकूमत भी अपना काम कर रही थी, लेकिन बस वो टैंकर वगैरह का थोड़ा सा इशू हुआ था, पानी वगैरह खत्म हुआ था, तो फिर अगेन गाड़ियां आती रही। लेकिन अभी तक ये कोई जदीद चीज नहीं आई है हमारे पास कि हम इतनी कोई भड़कती हुई आग को बुझा सके। ये कह सकते हैं ना, पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई ही नहीं है। कोई दो राय नहीं, इसकी जरूरत है हमें। जी 100% है। इतने मॉल्स अल्लाह ना करे ये सानिया कहीं और हो सकता है। और इस साल और ये ऐसा सानिया है कि कभी कोई भुला भी नहीं सकता है इसे। 1 साल के अंदर कितने हजार बिल्डिंग जल चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। जब पहली बिल्डिंग जली थी उस वक्त चाहिए था हुकूमत को, या जो भी हमारे हुक्मरान है उनको चाहिए था कि इसके नोटिस लिया जाए कि ऐसे आग लग जाती है। तो आप लोग उसका तो कुछ नोटिस लेना कि आग लगेगी तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को बताना है, अवेयर करना है कि अगर शॉर्ट सर्किट से लगेगी या किसी और चीज से लगेगी, लोग बाहर कैसे निकलेंगे, वो तो अवेयरनेस हमें देनी है।